हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर न्यू वीडियो के साथ हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2023 सेट 2 822 DW खंड ए पूर्णांक 70 बहुविकल्पीय प्रश्न का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। तो इसके ऑप्शन है हमारे अंडररूट 9, जो हमारा अंडररूट 9 है, और हमारा बी है √3 और सी हमारा 0.1 और डी है 0.01101110। तो बच्चों हमें परिमेय संख्या जो होती है हमारी परिमेय संख्या होती है P/Q के रूप में, P/Q के रूप में होती है। तो हमें बताना है इसमें परिमेय संख्या कौन सी है। तो बच्चों हमारा जो आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है बी क्वेश्चन जो √3 बाहर नहीं निकलेगा, 0.1 भी बाहर नहीं निकलेगा। तो हमारा 9 का वर्गमूल होता है 3, तो ये हमारा हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों हम दूसरा क्वेश्चन कहता है कि रैखिक समीकरण युग्म x + y = 10 x - y = 4 का हल है। तो बच्चों करते हैं। तो सवाल है हमारा x + y = 10 और x - y = 4 का हल है। रैखिक समीकरण युग्म में x - y = 10 x - y = 4 का हल है। तो इसके ऑप्शन है हमारे x = 5, y = 2, b है x = 7, y = 3, और सी है x = 7, y = -3, और डी है x = -7 और y = -3। तो बच्चों करते हैं। तो हमारी दो समीकरण है। समीकरण 1 x + y = 10 और x - y = 4। तो हम बच्चों दोनों समीकरणों को जोड़ने पर समीकरण को बच्चों जोड़ेंगे तो हमारा ये प्लस माइनस में y से y कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो ये जुड़ेगा, ये x और x 2x हो जाएगा बच्चों, x और x 2x, और 10 और 4 बराबर 10 और 4 14। तो बच्चों हद से x का मान निकाल लेंगे 14/2, 2 सत्ते 14। तो हमारा बच्चों x का मान आ गया बच्चों, x = 7। तो ये बच्चों x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो बच्चों x = 7 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है बच्चों हमारी x + y = 10। तो रखते हैं। तो x बराबर कितना आया बच्चों हमारा 7 आया बच्चों। तो x बराबर हम यहाँ 7 रखेंगे, प्लस y = 10। तो 7 का पक्षांतर करेंगे बच्चों, तो ये 10 - 7 हो जाएगा, और y बराबर 10 में से 7 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा। तो बच्चों हमारे x, y का मान आ गया हमारा 7,3। तो हमारा बच्चों ऑप्शंस हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी। ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो बच्चों हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन है हमारा बिंदु। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी है। तो ऑप्शन है हमारा फर्स्ट है 14 मात्रक, बी है हमारा 9 मात्रक, सी है हमारा 5 मात्रक, और डी है हमारा वर्गमूल के 106 मात्रक। तो बच्चों करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों हम ये बच्चों हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये x डैश हो गया, ये बच्चों y हो गया हमारा, और ये हो गया y डैश। तो बच्चों यहाँ पर होता है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो हमारा मान क्या है
बच्चों हमारा मान है 5,9 बिंदु है 5,9 बिंदु हमारे 5,9। तो बच्चों ये x का मान होता है, एक्स पर गिनते हैं और ये हमारा y अक्ष पर गिनते हैं। तो हमारा y पर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चों हम 9 मान लेंगे, ठीक है। और ये x अक्ष पर गिनेंगे 1 2 3 4 5। तो बच्चों ये तो हमें y अक्ष से दूरी पूछी थी, क्या पूछी थी बच्चों, है मान लेते हैं जी। तो बच्चों ये सवाल था हमारा कि बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी। तो बच्चों ये हमारी होती है y अक्ष, तो y अक्ष है जो हमारा 9 था, y अक्ष से दूरी पूछी थी। तो y अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, हमारा आंसर हो जाएगा y अक्ष से दूरी 5 मात्रक, ठीक है, सी सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 सेंटीमीटर है, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 सेंटीमीटर तो इसके कर्ण की लंबाई होगी। तो बच्चों इसके ऑप्शंस हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो इसके ऑप्शंस है ए है हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ए है 10 सेंटीमीटर, बी है 10√2, बी है 10√2 और सी है हमारा 15 सेंटीमीटर, सी है हमारा 15 सेंटीमीटर और डी है हमारा 15√2 सेंटीमीटर, डी है हमारा 15√2 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये कह रहा है यदि, ये देखो बच्चों ये कह रहा है यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 सेंटीमीटर, कितना है 5√2 सेंटीमीटर, तो इसके कर्ण की लंबाई। तो बच्चों समद्विबाहु हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है, तो बनाते हैं। तो ये बच्चों ये हो गया, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया और ये हमारा कर्ण हो गया। तो बच्चों लंब और आधार ये दोनों भुजा बराबर है, ठीक है, ये समद्विबाहु का मतलब समान दो भुजा। और ये हमारा हो गया कर्ण, ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी। तो हमारी भुजा कितनी दे रखी है 5√2, जिसकी एक भुजा 5√2 तो दूसरी भी 5√2 होगी। तो एक भुजा है 5√2, तो बच्चों दूसरी भुजा क्योंकि दोनों बराबर होती है 5√2 हो जाएगी। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस फिर में से त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस फिर में से, तो पाइथागोरस फिर में से, तो बच्चों पाइथागोरस फिर में क्या होती है कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग होता है बराबर लंब का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो बच्चों कर्ण क्या हमें ज्ञात करना है, कर्ण हमारा बच्चों ए सी का वर्ग बराबर लंब कितना बच्चों हमारा 5√2 का वर्ग प्लस ये भी हमारा क्या 5√2 का वर्ग। तो बच्चे हमारा ए सी का वर्ग है बराबर 5 का वर्ग 25
√2 का वर्ग 2 प्लस ऐसे ही इधर है बच्चों 5 का वर्ग 25 गुना √2 का वर्ग 2। तो AC का वर्ग बराबर 25 दूनी 50 बच्चों प्लस 25 दूनी 50। तो हमारा AC का वर्ग आ गया 50 बच्चों 100 और AC हम निकाल लेंगे बच्चों 100 को वर्गमूल चढ़ जाएगा क्योंकि इधर वर्ग है तो इधर पक्षांतर करेंगे वर्ग का तो इधर वर्गमूल में जाएगा। तो AC आ गया हमारा क्योंकि 100 का वर्गमूल होता है 10। तो बच्चों हमारा AC कितना आ गया 10 यानी कर्ण कितना आ गया बच्चों 10। AC कितना आ गया बच्चों हमारा 10 सेंटीमीटर। ये सही है ठीक है बच्चों। तो AC कितना आ गया हमारा 10 आ गया। अब फिर बच्चों आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि sin स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 72 डिग्री। sin स्क्वायर 18 डिग्री क्वेश्चन नंबर 5 sin स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर sin स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 72 डिग्री का मान है। देखते हैं sin स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 72 डिग्री का मान है ठीक है। तो हमारा ऑप्शन है ए का मान है 1 0 1 0 C 1/4 डी है -1 ठीक है। तो करते हैं sin स्क्वायर 18 माइनस कोस स्क्वायर 72। तो दिया है sin स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 72 डिग्री। तो हम sin स्क्वायर इसे क्या 18 को क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर 18 को क्या लिख सकते हैं हम 90 माइनस 72 माइनस कोस स्क्वायर 72 डिग्री। sin 90 माइनस थीटा होता है बच्चों कोस स्क्वायर 72 डिग्री और ये हो गया हमारा कोस स्क्वायर 72 डिग्री। इधर देखते हैं बच्चों हमने क्या किया यहाँ sin स्क्वायर 18 माइनस कोस स्क्वायर 72 डिग्री। तो हमने क्या किया यहाँ sin स्क्वायर 18 को हमने sin स्क्वायर ऐसे ही 18 को हमने तोड़ कर लिखे 90 माइनस 72 क्योंकि 90 में 72 घटाएंगे तो 18 बचेगा माइनस कोस स्क्वायर 72 डिग्री। हमें पता है sin 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। तो हमारा हो गया कोस स्क्वायर 72 डिग्री कोस स्क्वायर 72 डिग्री ठीक है। तो हमें पता है ये सेम संख्या माइनस प्लस की तो ये आपस में कट जाएगी तो आंसर हमारा आएगा बेटा 0। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या हो गया B 0। क्या हो गया इसका ऑप्शन हमारा B 0 हो गया। अब हम अगला सवाल देखते हैं। छठा सवाल हमारा यदि संख्याओं यदि संख्याओं 7 8 x 7, 8, x, 11, 14 का माध्य x है तो x का मान है। तो हमें संख्या दे रखी है क्वेश्चन नंबर 6 दे रखी है हमें 7 8 x 7 8 x 11 14 का समांतर माध्य x है। समांतर माध्य है ना समांतर माध्यम 7, x 11 14 समांतर माध्य कितना दे रखा हमें दिया है समांतर माध्य x दे रखा। तो x का मान निकालना क्या निकालना बच्चों हमें यदि संख्याओं 7 x 7, 8, x 11, 14 का माध्य x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना x का मान। तो ऑप्शन हमारा A है 9, B है 10, C है 10.5, D है 11। तो बच्चों करते हैं हमें पता है समांतर माध्य का फॉर्मूला समांतर माध्य
समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो समांतर माध्य बेटा कितना दे रखा हमने x बराबर पदों का योग कितना 7 + 8 ऊपर दे रखा है बच्चों 7 + 8 प्लस ये 7 + 8 प्लस x प्लस 11 प्लस के 14 और बटे में है हमारा कितने पद है बच्चों 1 2 3 4 5। तो बेटा पद कितने हैं 5। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इधर, तो ये हमारा हो गया 5x, ठीक है, बराबर ये हमारा हो गया 7 8 15 15 15 30 40 40 प्लस x हो गया बटे सॉरी कुछ नहीं है, हमने क्या x लाएंगे इधर, तो ये हमारा हो गया 5x माइनस x बराबर 40। तो यहाँ सब यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ 5x में से एक x गया तो बच्चे कितने 4x बटे बराबर 40 सॉरी। तो x का मान निकालेंगे 40 बटे 4 4 नहीं 40। तो x का मान कितना आ गया 10। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया इसका बेटा ऑप्शन कितना आ गया, यानी कि इसका x का मान कितना आ गया बेटा 10 यानी b, ठीक है। अब छठा क्वेश्चन तो हो गया, अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है बेटा हमारा यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान है तो c का मान है, तो c का मान निकालना है। हमें समीकरण दे रखी है दी है समीकरण दी हुई समीकरण ax² + bx + c = 0। हमें क्या है के मूल समान है, के मूल समान है। तो हम जानते हैं कि विविध कर d बराबर 0 होता है जब हमारे मूल समान होते हैं। तो b² - 4ac बराबर 0, b² बराबर 4ac। तो हमें यहाँ से c का मान निकालेंगे बेटा, तो हमारा b² बटे 4a। तो बेटा हमारा आंसर क्या आया हमारा b² - 4ac बराबर 0। तो हमारा कौन सा सही है इसमें b² डी सही है बेटा। कौन सा सही है हमारा डी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा ये 8वां सवाल कि दिए गए चित्र में यदि ए डी है x + 3 सेंटीमीटर, डी बी है 3x + 19 सेंटीमीटर, ए हमारा x तथा ए सी है 3x + 4 सेंटीमीटर, और डी जो हो समांतर बी सी के। डी क्या है समांतर है
BC के, तो x का मान है, x का मान है। क्वेश्चन नंबर 8। क्या? हाँ, DE। तो बच्चों ये है, तो हमारा AD कितना है, x प्लस 3 और BD है हमारा। तो बच्चों BD कितना हमारा 3x प्लस 19, 3x प्लस 19 और ये हमारा x, और बच्चों 3x प्लस 4, ये है 3x प्लस 4, 3x प्लस के 4। ये बच्चों हमारा सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर, ये बच्चों हमारा सेंटीमीटर में, ठीक है। और कंडीशन दे रखी है बच्चों, हमारी कंडीशन दे रखी है उसने कि जो DE है, जो हमारा DE है रेखाखंड, जो DE रेखाखंड जो है वो समांतर रेखाखंड BC के। तो बच्चों जब रेखाखंड DE समांतर होता है BC के, तो हमारी परिमेय है त्रिभुज में, तो उसको हम, उसका जो परिमेय होती है ये होती है, जो AD का अनुपात होता है वो होता है DB के बराबर AE बटे EC। ये बेटा अनुपात होता है, इनका अनुपात बराबर होता है आपस में, ये परिमेय हमारी। तो लगाते हैं फॉर्मूला, हम AD का मान रखते हैं। तो AD का मान है बच्चों हमको x प्लस 3 बटे DB का मान है 3x प्लस के 19 बराबर, ये हमारे पास x है 3x प्लस के 4। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस के 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 3x प्लस के 4 बराबर x इंटू में 3x प्लस के 19, ठीक है। तो बच्चों हमने पहले क्या किया, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इससे करी, क्रॉस नहीं क्रॉस में रखा, फिर इसकी इधर करी। अभी हमने गुणा नहीं की, अब गुणा करेंगे हम, x की 3x स्क्वायर से करेंगे गुणा, तो हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर, फिर x की 4 से करेंगे तो प्लस के 4x, फिर 3 की 3x से करेंगे प्लस के 9x प्लस के 12, इधर बराबर इधर करेंगे, x की 3x से करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा 19x, 3x स्क्वायर दोनों पॉजिटिव संख्या काट दी, 4x 9 4 13x बच्चों, ये हमारा 13x हो गया प्लस के 12, ये बचा हमारा 19x, ठीक है। तो बच्चों अब हम इधर आते हैं, या इसमें ये दिख करता हूँ बच्चों, ये हमारा 12 इधर ही रहने दो, 12 इधर ही रहेगा, इसका पक्षांतर का दो 13x का, तो ये 19x माइनस 13x, तो 12 बराबर 19 में 13 गए 6x, ठीक है, प्लस के, क्योंकि प्लस के ज़्यादा है, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे बच्चों, तो 12 बटे 6, अच्छा दूनी 12, तो x का मान आ गया 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों x का मान कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमें x का मान ज्ञात करना था बच्चों, तो x का मान कितना है हमारा 2 सेंटीमीटर, यानी कि C सही है बेटा, क्या सही है, C क्वेश्चन सही है बेटा, ये सही है, ठीक है। अब अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल हमारा 9वां,
यानी कि 1 से 10 तक की धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 10 तक की धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य। तो बच्चों पहले हम 1 से 10 तक गिनती संख्या लिखेंगे। संख्याएं 1 से 10 तक संख्याएं सवाल नंबर हमारा कौन सा है बच्चों? 9वां सवाल है बच्चों। तो 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10। तो बच्चों हमारी सम संख्या पूछा है। क्या पूछा है उसने? उसने कहा बच्चों कि 1 से 10 तक की धनात्मक होनी चाहिए, यानी प्लस की सम संख्या क्या होनी चाहिए? सम यानी कि जो 2 से कट जाए, समांतर माध्य। तो जो 2 से कट जाए कौन कौन सी संख्या है बच्चों? एक तो 2 है, एक 4 है। 2, 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। तो करते हैं, तो फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों। फॉर्मूला होता है समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो समांतर माध्य मतलब पदों का योग है हमारा। पदों का योग जोड़ते हैं 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बटे में 5। तो बच्चों 10, 10, 20, 10, 30, 30 बटे 5, 5 छंग 30। तो समांतर माध्य कितना आ गया हमारा बच्चों? समांतर माध्य बराबर 6 आ गया। ठीक है, तो हमारा बच्चों समांतर माध्य कितना आ गया? 6। तो समांतर माध्य कितना है बच्चों हमारा? ये हमारा डी सही है। एक सवाल और आ गया बच्चों। हमारा सवाल है अगला, यानी कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो करते हैं संख्या 156 का 10वां सवाल है बच्चों। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो काटते हैं बच्चों, 2 से काटेंगे 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 1 बचा 2 9 18, फिर 3 7 3 1 3, 3 3 9, फिर 13 सा 13। तो हमारे अभाज्य गुणनखंड आए अभाज्य गुणनखंड। तो बच्चों गुणनखंड आए हमारे 2 का वर्ग गुणा 3 गुणा 13। बच्चों अभाज्य गुणनखंड भी होते हैं जो संख्याएं अपने आप से कटती है। ठीक है, तो ये हमारे इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा जो यानी कि बी।